सीपी जोशी अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान भीलवाड़ा डेयरी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि दुनिया में अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं बनी है। वैक्सीनेशन से ही इसका बचाव संभव है। जोशी ने कहा कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर सब अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें अधिकांश बच्चे प्रभावित होंगे, केवल वैक्सीन लगवाने वाले लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जोशी ने कहा कि मैं खुद वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद यहाँ आया हूँ। कोरोना की चपेट में आने से दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों के परिवार के यहाँ आया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोग वैक्सीनेशन की बजाय टैबलेट मांग रहे हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा कि गाँव के लोग वैक्सीनेशन के स्थान पर टैबलेट की मांग कर रहे हैं। अभी कोरोना की टैबलेट बनी नहीं है, ऐसे में उन लोगों को सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है ताकि गांवों में भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोका जा सके। डॉक्टर जोशी ने कहा कि शहर के शिक्षित युवा जागरूक हुए हैं और बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं। यह दुखद बात है कि कोरोना की पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर घातक सिद्ध हुई। तीसरी लहर कब, कैसे और किसे प्रभावित करेगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन वैक्सीन लगवाने पर ही आमजन इससे सुरक्षित रह पाएंगे। इतना तय है, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और वे संक्रमण का मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रिजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। रूढ़ी और संस्कार है, वो लोग वैक्सीन के संबंध में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे भी कारण क्या है। मोटे तौर पर अभी गांव का आदमी जो मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हुई आज़ादी के बाद, वो RMPS, LMPS जो डिजास्टर की सेवा कर रहे थे, वो लोग मेडिकल सुविधा दे रहे थे। उनमें ये अप्रीहेंशन है कि वहाँ पर इंजेक्शन लगने के कारण लोगों की मौत होगी अर्ली स्टेज पर आज़ादी के बाद। तो उनके मन में ये भय है कि हम इंजेक्शन लगाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। वो कहते हैं हमें टैबलेट दो। टैबलेट लेने को मना नहीं कर रहा है, अभी वो इंजेक्शन के बारे में उनका अप्रीहेंशन है। तो बड़े पैमाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने डायलॉग किया, धर्मगुरु से डायलॉग किया, जनप्रतिनिधि डायलॉग किया, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से डायलॉग किया और अब एक वातावरण बनाने की कोशिश की है कि ये भ्रम दूर हो। और हमने देखा है कि जो पढ़ा लिखा तबका है इन समाज के लोगों का, वो आगे आ रहा है और वो रोल मॉडल बन के वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये जागरूकता आएगी और जैसे जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 70% यदि हम वैक्सीन करा लेते हैं फर्स्ट डोज भी, वैसे हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और हम बड़े पैमाने पर इस बीमारी का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए प्रिवेंटिव चीज़ ही, चाहे वैक्सीन लगवाओ लोगों को जागरूक करके, चाहे मास्क लगवाओ, चाहे आप हाथ साफ करने के बाद करो, ये चीज़ें ज़्यादा आवश्यक है जो आने वाले समय में इस महामारी का मुकाबला कर पाएगी। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम सबको इस बीमारी के साथ रहना, ये सोचकर हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जितना हमारा प्रोडक्शन था, हमने ये समझा कि हमने फर्स्ट महामारी में कंट्रोल कर लिया। तो जितनी वैक्सीन हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, उस वैक्सीन को हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी के कारण हमने बहुत बाहर से देशों में दे दिया। हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि सेकेंड लहर आएगी। तो जो वैक्सीन का प्रोडक्शन अवेलेबल था, जिन देशों ने उन कंपनियों से एडवांस पैसा दे दिया, उनकी बुकिंग हो गई। अब आज की डेट में जब पूरे विश्व में इस बात की चिंता हुई, तो आपने देखा होगा कि अब तो UK का भी आ रहा है, आज रशिया का भी आ रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई कॉकटेल जो मिक्स है करने का ये होगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ग्लोबल ये इशू है, थोड़े समय में ये समस्या का भी समाधान होगा और वैक्सीन उपलब्ध होगा। ये बात सही है। आज राजस्थान की जितनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी की जितनी हमें आवश्यकता है, उतना डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। यदि इतना जल्दी मिल जाता तो शायद हम बहुत जल्दी अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लेते। लेकिन कोई चीज़ें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और एंटिसिपेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो जो चीज़ है, सबको मालूम है कि वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे कमिटमेंट होगा तभी होगा। टाइमली हम पेमेंट कर लेते, टाइमली हम बुक कर लेते तो बात अलग बनती। पर ये तो फैक्ट सबको मालूम है कि हमने टाइम के पहले जिन्होंने बुकिंग करा दिया, पहला ऑर्डर उनके पास जाएगा और जो बचा हुआ हमारे पास आएगा। इसलिए अभी अपने को कमी लगती है। पर मैं समझता हूँ कि ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्शियसनेस बढ़ी है, हर देश दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जिन देश में वैक्सीन उपलब्ध है वो हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान भी होगा। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।